हाय, वेलकम टू आवर चैनल जहां आपको मिलती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स, बायोग्राफीज और मोटिवेशनल लेक्चर्स की एनिमेटेड समरीज। कभी कभी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि लाइफ जैसे एक ही जगह पे रुक सी गई है। हम देखते हैं कि हमारे साथ के लोग लाइफ में काफी कुछ अचीव कर रहे हैं, जिंदगी में हमसे आगे निकल रहे हैं, पर हम अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर ही नहीं पाते और खुद से ये पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ बाकियों से बेहतर हो। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको जैक कैनफील्ड की बुक सक्सेस प्रिंसिपल्स में मिल जाएंगे। ये बुक आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो चलिए इस बुक को समराइज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सक्सेस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उनके बारे में। फंडामेंटल नंबर 1, अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि आप अपने लाइफ के डायरेक्टर खुद हो। जब हम फेल होते हैं तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, अपने फेलियर का कारण हमारे साथ होने वाली घटनाओं को बताते हैं। यार, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला, लाइट चली गई थी। इसी तरह के एक्सक्यूजेस आप भी बनाते होंगे। लेकिन ये घटनाएं हमें लॉन्ग रन में कैसे अफेक्ट करेंगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लो कोई आज आपको 1 लाख रुपया देता है, तो आप इन पैसों का क्या करोगे? सोचो जरा। अगर आप चाहो तो न्यू आईफोन, शूज या कुछ और ले लो, या फिर आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे और 20% के हिसाब से भी आपको रिटर्न अगर मिलता है तो 10 साल के बाद आपका 1 लाख 7 लाख प्लस हो जाएगा। और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका 1 लाख 50 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने की जगह कहीं और खर्च कर दिए तो उनकी वैल्यू 3-4 साल में ही जीरो हो जाएगी। तो देखा आपने, एक छोटा सा डिसीजन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आपको हर एक सिचुएशन को लेकर अपने रिस्पॉन्सेज को बदलना पड़ेगा। अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर कंप्लेन करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपने डेली डिसीजंस और चॉइसेस पे थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आप सक्सेस की ओर सही रास्ते पे चल पड़ोगे। फंडामेंटल नंबर 2 है फाइंड योर पर्पस। काफी लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सक्सेस आखिर होती क्या है, क्योंकि यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। एक ज्यादा एक्टिव इंसान 1 महीने में अगर मानो 4 किलो वेट लूज कर सकता है, वहीं एक अनफिट इंसान 1 महीने में बस 2 किलो ही कम कर पाएगा। तो क्या दूसरा इंसान कम सक्सेसफुल है? बिल्कुल नहीं। अपने सर्कमस्टांसेस में वो भी सक्सेसफुल है। इसीलिए आप अपना पर्पस ढूंढो ताकि आप अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सको। लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढने के लिए आप अपनी पर्सनैलिटी की 2 सबसे अच्छी बातों को आइडेंटिफाई करो। आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हो और आपका आइडियल वर्ल्ड कैसा होगा वो इमेजिन करो। जब आप ऐसा कर लोगे तो इन्हें एक स्टेटमेंट में कंबाइन करो जो आपका लाइफ का पर्पस बताएगा। जैसे कि मेरे लाइफ का पर्पस है कि मैं अपनी ऑनेस्टी और पैशन से दूसरों को इंस्पायर करूं ताकि वो अपनी लाइफ और प्रोफेशन में आगे बढ़ सकें, ताकि मैं ऐसी दुनिया बना सकूं जहां हर किसी का फुलफिलिंग करियर हो, जहां हर कोई खुश हो। नेक्स्ट स्टेप है अपना विजन क्रिएट करना, अपने फ्यूचर की एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करना। आपकी परफेक्ट जॉब कैसी होगी, आपके किस तरह के दोस्त होंगे, किस तरह की जॉब होगी, कितना फ्री टाइम आपके पास होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का विजन था कि वो इंसान को मून तक पहुंचा सकें। इसी तरह दुनिया के बहुत से लोगों ने इम्पॉसिबल चीजें कर दिखाई हैं। अगर वो सब ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? एक बार आपका विजन क्लियर हो तो उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो जिसे आप मेजर भी कर सको, और फिर ये डिसाइड करो कि आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना कितना टाइम निकालोगे। जैसे कि आपका विजन होगा कि आपको किसी हीरो की तरह फिट और परफेक्ट बॉडी बनानी है, लेकिन इसे आप मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए इसे आप अपने छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करो। जैसे कि मुझे 1 हफ्ते में 1 किलो वेट लूज करना है, 1 हफ्ते में इतना मसल गेन करना है, और फिर ये डिसाइड करो कि ऐसा करने के लिए आप हफ्ते में कितना टाइम निकालोगे। ये छोटे छोटे गोल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी रियलिटी और विजन के बीच का गैप कम होने लगेगा। फंडामेंटल नंबर 3, आप अपने ड्रीम को विजुअलाइज ऐसे करो जैसे कि वो रियल हो। अपने विजन को अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप आज भी वही करोगे जो आपने कल किया था तो आपकी लाइफ में चेंज कहाँ से आएगा? इसलिए कंफर्ट जोन को पुश करने के लिए आपको 2 प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली है अफर्मेशन और दूसरी विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब आप अपने गोल को ऐसे एक्सप्लेन कर सको जैसे कि आपने अपना गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जैसे कि मैं अपनी मर्सिडीज में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करूंगा। ये सोचना ज्यादा इफेक्टिव और प्रिसाइज है बजाय ये सोचने के कि मुझे न्यू कार लेनी है। आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि आपका गोल एग्जैक्टली कैसा होगा जब आप उसे अचीव कर लोगे।
रिसर्च से यह भी पता चला है कि जब किसी थॉट के साथ हमारे इमोशन जुड़े होते हैं तो वो थॉट हमारी मेमोरी में ज्यादा देर तक रहते हैं। इसलिए अपने अफर्मेशन सेंटेंस के साथ आप ये भी ऐड करें कि जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो आप कैसा फील करोगे। जैसा कि मैं अपनी मर्सिडीज में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाके बहुत प्राउड फील करूंगा, इसे कहते हैं अफर्मेशन। इसके बाद का स्टेप है विजुअलाइजेशन। आप अपने अफर्मेशन सेंटेंस को विजुअलाइज करो जितना डिटेल में हो सके। कार का कलर, स्पीड, आपके साथ कौन होगा, कौन सी रोड है, अपनी कार के सीट में बैठ के आपको कैसा फील होता है, कौन सा सॉन्ग चल रहा है, वगैरह वगैरह। जितना ज्यादा आप अपनी विजुअलाइजेशन को इमोशनल और सेंसरी डिटेल से भरोगे, आप उससे ज्यादा डीपली कनेक्ट करने लगोगे और उसे अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये दिन में सपने देखने को बोल रहा है, और हाँ, मैं कुछ ऐसा ही कह रहा हूँ, क्योंकि एक समय पे चांद पे इंसान का जाना, रॉकेट का स्पेस में जाके वापस लैंड कर जाना जैसे कि स्पेसएक्स करता है, आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिससे आप दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हो, ये सब कभी ना कभी डे ड्रीम जैसा ही था, लेकिन आज ये रियलिटी है। इसलिए आपके खुली आंखों से देखे हुए सपने भी रियलिटी में तब बदलेंगे जब आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली अचीव करना क्या है, और फिर एक दिन वही सपने आपकी रियलिटी में बदल जाएंगे। फंडामेंटल नंबर 4 है बी परसिस्टेंट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको रास्ते में आने वाली मुश्किलों के लिए भी रेडी रहना होगा, और अगर आप दूसरों पे डिपेंड करते हो तो उनकी रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा। रिजेक्शन बस एक स्पीड बम्प है। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, अगर आपको कोई ना कहता है, तो आप तब तक ट्राई करो जब तक आपको कोई हाँ नहीं कहता। KFC के फाउंडर हार्लोट सैंडर्स को उनके बिजनेस आइडिया के लिए 300 बार रिजेक्ट किया गया था। उसी के बाद किसी को उनका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा। अगर उन्होंने पहली कुछ रिजेक्शंस के बाद ही हार मान ली होती तो आज पूरी दुनिया में 11,000 के करीब KFC के रेस्टोरेंट नहीं होते और आप टेस्टी चिकन एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को पाने की कोशिश करते हो तो आपको बस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाना है। अपनी चीज में आपको सबसे बेहतर बनना है। बार बार कोशिश करने से डरो नहीं और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम बढ़ाते जाओ। तो ये थे सक्सेसफुल लाइफ के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी सक्सेस को पाने के लिए। हम में से काफी सारे लोग हैं जो कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते। एक काम करते हैं, बीच में ही दूसरा स्टार्ट कर देते हैं और पहले वाला डिले हो जाता है। इसलिए आज से आप अपने हर एक काम को कंप्लीट करें। अगर कोई पेंडिंग काम है तो उसे कंप्लीट करें और फिर दूसरा काम स्टार्ट करें। ज्यादा अच्छा होगा कि आप 5 काम कंप्लीट करो, बजाय इसके कि आपके 15 काम पेंडिंग और इनकम्प्लीट पड़े हों। एक यूजफुल मेथड है कि आप हर वीकेंड अपना एक प्लान बनाओ। देखो कि आपको क्या काम करने हैं और क्या काम पेंडिंग है। आपको क्लियर और डिसाइसिव होना पड़ेगा। या तो किसी काम को कंप्लीट करो या फिर किसी और को दे दो कंप्लीट करने को। और अगर काम ऐसा है जो सिर्फ आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट काम है और आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए टाइम डिसाइड करो कि आप वो काम कब कंप्लीट करोगे। और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें डंप कर दो। ये सफाई आपको अपनी लाइफ में ही नहीं, अपनी रिलेशनशिप में भी करनी पड़ेगी। आप कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो दूसरों के खिलाफ ग्रजेस होल्ड करने के लिए। शायद कोई कलीग जिसने आपको चीट किया होगा, शायद कोई फ्रेंड जो टाइम आने पर आपके साथ नहीं होता। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को माफ करना सीखना होगा। किसी को फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का फेवर कर रहे हो। आपको बस अपने बेनिफिट के लिए, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए दूसरों को फॉरगिव करना सीखना होगा। कुछ लोग छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते हुए दिन और रात निकाल देते हैं। इसी वजह से शायद उन्हें नींद नहीं आती। ये सारा टाइम वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हैं। सोचिए आप कितना फैंटास्टिक फील करोगे अगर आपकी किसी से लड़ाई ना हो और आपका सबके साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप हो। किसी को फॉरगिव करने की सबसे इफेक्टिव टेक्निक है कि आप उन सब चीजों को कहीं डायरी में लिखो जिसकी वजह से आपको गुस्सा या फिर टेंशन होती हो, और आप नोटिस करोगे कि अपनी पेन और ग्रजेस को एक्नॉलेज करना फॉरगिवनेस का सबसे पहला स्टेप है। अपने अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम है कि आप अपने थॉट्स को भी ऑर्डर में लाओ। आप मानो या ना मानो, हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं जिन्हें कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है, जिसमें हम सोचते हैं कि हम क्या चीज नहीं कर सकते। ये मेंटेलिटी कितनी डैमेजिंग हो सकती है इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक रेल रोड वर्कर कुछ रिपेयर का काम करते करते एक रेफ्रिजरेटेड फ्रेट वैगन में फंस गया था। वो पैनिक कर गया। वहां से बाहर निकलने के बजाय वो बस इसी सोच में फंस गया कि कैसे वो ठंड के मारे मर जाएगा, और यही सोच के साथ उसने अपनी फैमिली को अपना लास्ट लेटर लिखा। अगले दिन उसकी डेड बॉडी उस वैगन में मिली, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वैगन का टेम्परेचर कंट्रोल ही खराब था और उसका टेम्परेचर 13 डिग्री था। वो इंसान अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही मर गया था। इसीलिए
सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। खुद को जज करना बंद करो और खुद से ऐसे बात करो जैसे कि आप अपनी वैल्यू को जानते हो। थर्ड पॉइंट है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपका कोई एम या गोल हो सकता है, बट उस गोल को अचीव करने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होगी। आप हर बार खुद की गलतियों से सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सीखने की कोशिश करनी होगी जो वो गोल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। आप उन लोगों से भी सीख सकते हो जिन्होंने वो गोल अचीव करने की कोशिश की लेकिन किसी कारणवश ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। उनका फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हम लोग वैसे ही बनते हैं जैसे लोगों के बीच हम रहते हैं। इसीलिए आप ऐसे लोगों के ग्रुप में रहने की कोशिश करें जो किसी न किसी ऐसी स्किल में एक्सपीरियंस्ड हैं जो आप सीखना चाहते हो। अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो आप बड़े बिजनेसमैन के ग्रुप्स में रहें ताकि आप उनसे कुछ सीख पाएं। एक और काम जो आप कर सकते हो वो है किसी को अपना मेंटर बनाना। दोस्तों या कोवर्कर्स से डिस्कशन करना हमें काफ़ी इजी लगता है, लेकिन वो हमें वैसा नॉलेज नहीं दे सकते या फिर वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते जो एक ऐसा इंसान हमारे साथ शेयर कर सकता है जो वो चीज़ ऑलरेडी कर चुका है जो आप करना चाहते हो। आप सक्सेसफुल लोगों को अप्रोच करने से शर्माए नहीं, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए आज से ही शुरू करो। किसी ऐसे इंसान को ईमेल या व्हाट्सएप करो जो आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, और उनसे पूछिए कि क्या महीने में 15 मिनट वो आपको देंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मानता हूँ कि काफ़ी लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा, और वो टाइम और वक्त शायद आपकी लाइफ को न्यू डायरेक्शन दे दे। आप ऐसे लोगों के इंटरव्यूज, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स को भी फॉलो करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप दूसरों को सपोर्ट करें और वो भी आपको रिटर्न में सपोर्ट करेंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी और एप्रिसिएशन। सच डरावना ज़रूर होता है, लेकिन यही सच आपको किसी की गुड बुक्स में भी ला सकता है। इसीलिए आप अपने हर एक रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्टी के साथ साथ एप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है, और रिलेशनशिप्स में एप्रिसिएशन को ही बहुत अंडरवैल्यू किया जाता है। जब 200 कंपनीज के एम्प्लॉयज़ पे स्टडी की गई तो उन्होंने 10 मोटिवेशनल थीम्स में से एप्रिसिएशन को पहले नंबर पे रखा। ये बात तो क्लियर है कि हर एक इंसान की चाहत है कि उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाए। अब आप किसी को अप्रिशिएट कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप किसी को डिनर पे बुला सकते हो, किसी की पीठ थपथपा सकते हो, उन्हें गिफ्ट कार्ड भेज सकते हो। बस आप जो भी करो वो जेन्युइन होना चाहिए और दिल से किया होना चाहिए। और लास्ट में आपको अपने वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी चेंज करना होगा। अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक में खूब सारा पैसा होना नहीं है। इसमें आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मॉरल्स, हैबिट्स, नेचर, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। कुछ लोग अमीर होकर भी दूसरों की मदद नहीं करते, और कुछ लोग अपनी आधी रोटी भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वेल्दी कौन है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और बुक की समरी चाहते हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।